गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करनी एकेडमी एंड एजुकेट। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमसे यूं ही मिलते रहें। और इसी के साथ में अपन जो है अपनी इंग्लिश की बुक रेनबो का पोएम सेक्शन का पार्ट में होप पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आई होप यू ऑल विल इंजॉय द पोएम। सो होप नाम सुन के कैसा लगता है? कि क्या लगता है आपको? होप क्या है? व्हाट इज होप? इच्छा करना, उम्मीद करना, दैट इज होप, है ना। इच्छा, उम्मीद, ये सब क्या है? होप का ही पार्ट है ना। होप है, मुझे तुमसे उम्मीद है, दैट इज, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, दैट इज द होप, कि किसी चीज़ की इच्छा करना। अब जब तक आप लाइफ में कोई चीज़ के लिए होप नहीं करोगे, क्या वो चीज़ आपको मिलेगी? आप कहोगे हाँ मैम मिल जाएगी, अगर किस्मत में होगी तो। नहीं, किस्मत में होगी ना तो भी दूर चली जाएगी, क्योंकि किस्मत सेकेंडरी मैटर पर आती है और मेहनत फर्स्ट मैटर पर आती है। अगर आप किसी पंडित को अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, आई डोंट नो, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती है, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो होना है। फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जन्म कुंडली लेकर पंडित के पास जाते हैं, बताइए मेरा भाग्य कैसा है, क्या है। फिर आपको वो ये कह देता है कि अगर आपकी किस्मत में तो खूब सारी गाड़ियों का सुख है, तो क्या वो आप वही चीज़ सोच सोच के ही आपके पास गाड़ियाँ आ जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक मेहनत करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोच में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, पॉजिटिव तरीके से सोचना पड़ेगा, गंदे तरीके से नहीं कि मैं चुरा लूँ, मैं किसी का नुकसान कर दूँ, तो कहीं पर भी ये होप काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान उन लोगों का साथ नहीं देता है जो गलत तरीके से सोचते हैं, जो गलत सोचते हैं, या जिनका दिमाग जो है वो गलत तरीके से काम करता है। दैट इज द थिंग। सो दैट इज होप। के होप जो है ना, ये 4 शब्द का जो वर्ड है होप, ये अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, इसमें बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, अपने को अलग तरीके से सोचने का नया दृष्टिकोण दे सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं होप को। स्टार्ट करने से पहले अपन अबाउट द पोएम पढ़ लेते हैं। राजन अग्रवाल, आपने एक चीज़ नोटिस की कि अपने जो यहाँ के पोएट्स होते हैं उनकी पोएम इतनी मोटिवेशनल होती है। ऐसा नहीं कि दूसरे विलियम शेक्सपियर की भी पोएम्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये लोग इतने अच्छे टॉपिक्स पर लेकर आते हैं जिसको पढ़ने का इतना मन होता है, और जिसको पढ़ने के बाद में एक नया चेंज फील होता है। जो इंडियन पोएट्स होते हैं, ये जब लिखते हैं तो इनके पोएम्स पढ़ने के बाद में अपने अंदर एक नया चेंज डेफिनेटली आता है। सो राजन अग्रवाल वॉज बॉर्न इन 1991। कब जन्म हुआ इनका? 1991 में, इन द टाउन कॉल्ड सिंघाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। कहाँ के हैं ये? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के। ठीक है। ही इज बडिंग पोएट एंड ही पब्लिश 50 पोएम्स, 50 पोएम पब्लिश की। सम ऑफ देम हिज पोएम हैज फाउंड इन place in the prestigious Oxford anthologies and presently he lives in Udaipur। अभी ये उदयपुर में रहते हैं राजन अग्रवाल। and the theme of the poem is hope as defined and considered by various parties, जो बहुत सी parties consider करती है, including the poet. Some others are vague, unicellular, uncertain interpreters, whereas the poet is डेफिनेट एंड सर्टेन इंटरप्टर ऑफ होप। ठीक है, कि होप के लिए पोएट जो है वो अपने को समझा रहा है, सिखा रहा है। बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नेचर, कि ये जो भी हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, नेचर हैं, ये होप पर डिपेंड करते हैं। एंड होप सस्टेन्स लाइफ, और होप हमारी लाइफ को सस्टेन करता है। वेग्यू को अपन कहेंगे अस्पष्ट। ठीक है, यूनिकैलर अप्राप्ति। ठीक है, अनसर्टेन जो कि अनिश्चित होता है।
ठीक है। वेयर इज द पोइट डिफाइंड द सर्टेन इंटरप्टर, और पोइट इन सर्टेन इंटरप्टर को शो करता है जो कि डिपेंड करते हैं होप के ऊपर, ठीक है। वो किस पर डिपेंड करते हैं? होप पर डिपेंड करते हैं। एंड होप सस्टेन लाइफ, और होप जो है वो लाइफ को सस्टेन भी करती है, मतलब उसको आगे भी बढ़ाती है। सो दैट इज द थिंग। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को, होप। उससे पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिकेशन, ठीक है। बेनिफिकेशन का मतलब होता है अ चैरिटेबल बेनिफिकेशन का क्या मतलब होता है? बेनिफिकेशन मीन्स अ चैरिटेबल गिफ्ट, राइट। देन उसके बाद सरमाइज, दैट इज गेस या एक्सेप्ट, ओके। एंड आफ्टर दैट लैंडेड, leadned means a filled with great quality, okay. Then use, a security with a price of and then use कलर्स, ठीक है ना। और वी कैन से दैट अपीरियंस। एंड देन व्हाट इज द लास्ट? डेरिवेटिव मीन्स अ सिक्योरिटी विथ डिपेंडेंट अपॉन डेराइव्ड फ्रॉम स्टेट, ठीक है, और अ सिक्योरिटी विथ पीस। सो let us start the poem hope is given different names, कि लोगों ने उम्मीद को अलग अलग नाम दे रखे हैं। someone call it acceptations means आशा, ठीक है। and other term it is a future relevance means कि भावी प्रसंगिता, ठीक है। देन सम अदर थिंक द मेजर ऑफ बेनिफिकेशन मीन्स के उपहार, अ चैरिटेबल गिफ्ट मीन्स उपहार। तो इन 4 लाइन का जो एक पैराग्राफ अपना बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा? कि कुछ लोग जो हैं वो होप को क्या कहते हैं? होप इज गिवन ए डिफरेंट नेम्स, कि होप को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सेप्टेशंस, कि कुछ लोग इसको आशा के नाम से जानते हैं। अदर टर्म इट इज़ अ फ्यूचर रिवलेंस, किसी के लिए ये भावी प्रसंगिता है। और सम अदर थिंक इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, और कुछ सोचते हैं कि ये हमारे लिए एक उपहार का काम करता है।
ठीक है। तो होप जो है वो अपने को डिफरेंट नाम से समझ में आती है। टू मी होप इज अ क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल है, मतलब आत्मा का सृजन। ठीक है, कि मेरे लिए होप क्या है? क्रिएशन ऑफ सोल है। क्लियर? दैट मेक्स अस फील प्लेजर समवन। ठीक है, जो मुझे सुखद का अनुभव कराता है। एंड अ लीप विथ एंथोजियम्स एंड ग्लो। एंथोजियम्स का मतलब क्या होता है बेटा? उत्साह, और ग्लो मीन्स चमक। ठीक है, कि लीप मीन्स कि क्या हुआ? उछलना। ठीक है, कि होप गिवन अ डिफरेंट नेम्स। होप के अलग अलग नाम हैं। कुछ लोग इसको आशा कहते हैं, कुछ लोग इसको भावी प्रसन्नता कहते हैं, कुछ लोग इसको उपहार से कहते हैं। तो होप क्या है? इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ सोल, मतलब कि आत्मा का एक सृजन है। दैट मेक्स अस फील प्लेजर, जो कि अपने को सुखद का अनुभव कराता है। ठीक है, दैट मेक्स अस फील प्लेजर, जो कि अपने को सुखद अनुभव कराता है। एंड अ लीप विथ एंथोजियम मीन्स कि हम जो हैं वो इतनी उछाल खाते हैं, किसके साथ? उत्साह के साथ, एंड ग्लो, चमक के साथ में। ठीक है, तो इन द पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, मतलब कि हमारा जो पास्ट गया, जो हमारा अतीत बीत गया, वो किस पर बीता? होप पर बीता। हमने एक उम्मीद पर हमारे पास्ट को सर्वाइव किया। एंड वी समराइज मीन्स वॉट? एक्सेप्ट ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। और हम हमारे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ होप, क्योंकि हम एक उम्मीद की किरण से जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम उसी होप से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो होप जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है ज़िंदगी में, है ना। कैसे? कि आप जो हैं किसी चीज़ से थक हार के बैठे हैं, परेशान होकर बैठे हैं, तो होप जो है वो अपने को समर करती है, पहली बात। दूसरी बात, अपन जो है इसके पास्ट में सर्वाइव करने का काम करते हैं। फिर होप स्किल्स नेगेटिविटी, होप्स अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। एंड फिल्ड अस विथ क्लाम एंड क्वाइट, और अपने को क्लाम और क्वाइटनेस से भर देती है। ठीक है, क्या करती है? अपने को क्लाम एंड क्वाइटनेस से भर देती है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना। ठीक है, और क्लाम मीन्स शांत। क्लाम मीन्स क्या हुआ बेटा? शांत हुआ ना, खामोशी और शांत। ठीक है, कि वो अपने अंदर खामोशी और शांति दोनों भर देती है। तो क्या कहेंगे आप होप के लिए? कि अतीत में हम, मतलब कि हम अतीत में आशा करते हैं कि हम जीवित रहें, और जीवित क्या करके हम आशा करते हैं, क्या होप करते हैं कि हम जीवित रहेंगे, है ना। दैट इज़ द होप। और आशा हमारे जीवन में एक अच्छा अनुभव कराती है। आशा से हम जो है वो एक अच्छा अनुभव करते हैं, समराइज करते हैं कि आशा हमें पॉजिटिव रहना सिखाती है, हमारे अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा जो है वो खूब मेहनत करता है, और होता है कि वो जितने मार्क्स की उम्मीद कर रहा है उतने मार्क्स उसको नहीं मिल पाते हैं। तो इट मीन्स वॉट? कि उसे उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए कि मेरी मेहनत 100% है, बाकी जो मेरी उम्मीद है वो ये है कि मुझे उस 100% का 100% परिणाम मिले। लेकिन उसको अगर 100% ना मिल के 98 या 95% भी मिल रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उम्मीद पर, अपन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। अगर अपन पूरे टाइम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे तो अपन ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाले, है ना।
कैसे नहीं बढ़ने वाले? क्योंकि जैसे अगर मैं कहीं पर जॉब लेने गई और मुझे किसी मेरे मन में सबसे पहले ये आया कि मैं जा रही हूँ, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, लेकिन मिलेगी कि नहीं उसके बाद में नहीं यार मिलेगी, मैं ट्राई करूँगी तो मिल जाएगी। दैट इज़ होप, ये मेरी आशा है। मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी एक्सपर्ट तो हूँ कि मैं उस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो दैट मीन्स मेरे अंदर वो क्वालिटी तो है कि मैं अप्लाई कर सकती हूँ, है ना। और इसी अदर टर्म्स में जब जैसे अपन कि कोई लोग कहते हैं कि ये हमारे जीने की एक आशा है कि ठीक है, कोई कहता है कि आने वाले फ्यूचर को सेट करता है, भावी प्रसंगिता दिखाता है, कोई कहता है होप जो है मेरे लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट है, क्योंकि अगर मैं उम्मीद करना छोड़ दूंगा तो मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ये हमारे आत्मा का सृजन करती है, ठीक है, क्रिएशन करती है अपनी सोल का। जैसा सोचेंगे, वो कहते हैं ना, जैसा दिमाग होता है, जैसी संगति होती है वैसे दोस्त आ जाते हैं, जैसे दोस्त होता है वैसा मन हो जाता है ना। तो उसका दैट मीन्स व्हाट, क्या मतलब हुआ इसका कि ये हमें जो है आत्मा का मतलब कि हमें आत्मा से वैसा बना देती है। अगर आपके दोस्त चोर चकेरे ऐसे हैं तो आप भी उनके साथ रहते रहते वैसे ही हो जाओगे। तो आप जब चोरी करोगे ना तो आपकी आत्मा अंदर से आपको कुछ नहीं कहेगी, एक बार कहेगी, पर लेकिन आप ऐसी संगति में रह रहे हो तो आप अपने आप में कुछ चेंज अनुभव ही नहीं करोगे। और अगर आप अच्छी संगति में रह रहे हो और आपने कहीं से कोई चीज़ चुरा ली तो उसी समय आपको आपकी आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी कि जो तू ये कर रहा है वो गलत है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो दैट इज आत्मा का सृजन, दैट मेक्स अस फील प्लेजर, के होप जो है अपने अंदर सुखद अनुभव कराता है। देखो लाइफ एंड अप एंड डाउन तो लाइफ में सबके आते हैं, सबके आते हैं, हमारे आते हैं, आपके घर फैमिली में आप देखते हैं, तो ऐसे अप एंड डाउन सबके आते हैं। लेकिन एक होप, ये 4 शब्दों का जो वर्ड बनता है, ये अपने को लाइफ में हमेशा सुखद अनुभव कराता है, हमें अच्छा अनुभव कराता है। एंड अ लीप विथ एंथोसिज्म, और हमें उत्साह के साथ एक छलांग लगाना, उछलना, हमारे चेहरे पर चमक लाना, वो सब हमें होप करवाता है। कैसे कि अपन ऐसा तो है नहीं ना पूरे टाइम कोई काम नहीं हुआ तो रोते ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि अपन अपने अंदर ऐसी पॉजिटिविटी भर देते हैं कि अगर हम ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो एक अलग बात है, ट्राई तो करनी चाहिए ना किसी चीज़ के लिए। तो दैट इज़ होप, जो आप ट्राई कर रहे हो वो क्या है, वो होप ही तो है कि हाँ कुछ हमें यकीन है कि कुछ हद तक सही हो जाए। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ होप। अ लीप विथ एंथोसिज्म एंड ग्लो, इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। हम हमारा जो पुराना जीवन है वो हम किस पर छोड़कर आ गए, होप पर छोड़कर आ गए। वी समराइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, हम जो है अतीत में आशा पर जीवित रहे और आशा हमारे जीवन को अच्छा अनुभव करा रही है, तो दैट इज़ पॉजिटिव, हम इस वजह से पॉजिटिव रहते हैं। होप स्किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है। एंड वी फील्स अस क्लाम एंड क्वाइट, और हम एकदम खामोश और शांत हो जाते हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, होप जो है वो बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए अगर चिड़िया ऐसे ही सोचती रहेगी कि उड़ूँ तो गिर जाऊंगी, उड़ूँ तो गिर जाऊंगी, तो वो कैसे उड़ेगी, उड़ नहीं सकती ना। तो दैट इज होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, है ना। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो इसी होप से सीखते हैं ना कि कोई बात नहीं, मैं गिरूंगा पड़ूंगा लेकिन चलाना सीख जाऊंगा, है ना। तो जो चिड़िया है वो भी बेचारी उसी मूवमेंट में मूव करती है, उसी मूवमेंट में चलती है कि होप है हमें अच्छी उम्मीद है कि अगर हम उड़े, अगर हम थोड़ा पंख को फड़फड़ाएंगे तो हम उड़ना सीख जाएंगे। और वो किस होप में जाती है, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। उसके पास तो कोई किचन है नहीं कि उठे चल दिए किचन में बना दिया, जो डिमांड आई कि मैगी पास्ता पिज़्ज़ा जो चाहिए वो तैयार हो गया, है ना। वो तो बेचारी उस होप में जाती है कि उसे कहीं पे खाना मिल जाए, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, ठीक है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड अप देयर होम्स,
ठीक है। और उसे ये भी होप होती है कि मुझे कुछ ना कुछ सामान मिल जाए जिससे कि मैं अपने होम्स को बिल्डअप कर सकूं, बना सकूं। इट इज़ द होप, तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ बर्ड। के बर्ड क्या कहती है कि बर्ड मेक द फ्लाई, कि होप से बेचारी चिड़िया उस उम्मीद से उठती है कि आज जब मैं उड़ के जाऊंगी तो मुझे अपने बच्चों के लिए खाना मिल जाएगा, एंड मटेरियल टू बिल्ड अप देयर होम्स, और मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि मैं जो है अपने घर को और मजबूत और अच्छा बना पाऊंगी। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड, के होप ही तो जो है वो कली से कली होती है, कली से फूल खिलता है ना, फूल से फल आते हैं। दैट इज द स्टे ऑन अ ब्रांच एंड ब्लूम, कि जो कि ब्रांच पर रहकर ब्लूम करता है, खिलता है। ट्रीज लूज देयर लीव्स, के होप से जो है वो एक कली जो है वो फूल में परिवर्तित होती है, उस कली से हमें उम्मीद होती है कि ये फूल बनेगी, और उस कली को भी होप होता है कि वो खुल जाएगी, है ना। ट्रीज लूज देयर लीव्स, कि पत्तियां जो है पतझड़ में पेड़ जो है अपने पत्ते गिराते हैं विथ अ होप, एक होप के साथ, दैट वन डे, एक दिन, आई विल बी लैंडेड विथ ग्रीन यूज, के एक ना एक दिन मेरे अंदर वापस जो है वो हरा कलर आ जाएगा। तो वो अगर ये होप रखे कि मेरे अंदर कलर आएगा नहीं, मेरी पत्तियां अगर भूरी हो गई है तो भी पड़ी रहने दो, मेरे को तो नए पत्ते नहीं चाहिए, तो क्या वो उसके पास नए पत्ते आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि वो पुराने गिराएगा तभी तो नए आएंगे, है ना। पैसा खर्च करोगे तभी तो पैसा आएगा, सेव कर करके रखने से क्या मतलब है ना। दैट इज़ द थिंग, कि कमाओ लेकिन इतना तो अपने पर खर्च करो, अपने आप को इतना तो मेंटेन करो कि भैया हाँ ठीक है हम रह सकते हैं, हम सर्वाइव करेंगे। कि आप अगर 100 रुपये कमाते हो तो 20 रुपये तो आपको अधिकार है कि आप अपने पर खर्च कर सकते हो, लेकिन 80 रुपये जितनी सेविंग रखनी पड़ती है ना। दैट इज़ द थिंग। तो यही चीज़ है, इसी को अपन होप कहते हैं, ठीक है। देन दो दैट वन डे आई विल बी लैंडेड विथ अ ग्रेट ग्रीन यूज, कि उस पेड़ अपनी पत्तियों को क्यों गिराता है? कि उसे इतनी उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन उसके ऊपर वापस जो है वो हरी पत्तियां भर जाएंगी। होप इनलाइटेंस द लाइफ ग्लूमी थ्रू फेयर्स, के होप जो है हमारे अंधकार को खत्म कर कर हमें नया रास्ता दिखाती है, ठीक है। उम्मीद की किरण जगाना, कहते हैं ना मेरे मन में उम्मीद की किरण है कि मेरा ये काम होगा। तो होप एनलाइटेंस दैट लाइफ ग्लूमी एंड थ्रू फेयर्स, कि लाइफ जो है उसमें अंधकार नहीं है, उसमें चमक है, तो उसी चमक से आगे बढ़ते रहिए। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और इससे जो क्या है हम फ्रेशनेस और वार्मथ दोनों महसूस करते हैं। फ्रेशनेस मीन्स ताजगी, ठीक है, एंड वार्मथ मीन्स के समायता, ठीक है, ताजगी और समीपता, ठीक है। क्लियर? तो दैट मेक्स अस फील फ्रेशनेस मीन्स कि ताजगी और वार्मथ हमें मिलती है, ठीक है। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ ट्री, कि ट्री अपने पत्तियाँ इसलिए गिराता है ताकि उस पर नए पत्ते आ सकें। अपन अपने मन से अंधकार को निकालने के लिए, फ्रेशनेस लाने के लिए अपन होप को जलाए रखते हैं। ऑफ द डेज अहेड, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, होप मेक्स आवर लाइफ गोइंग ऑन, होप से अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। एंड लाइफ इज़ द डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन, लाइफ जो है इसका डेरिवेशन है कि ऑफ होप, मतलब कि आशा का एक शानदार प्रारंभ जो है वो क्या है? होप है, ठीक है। होप इज़ अ प्राइमरी एक्सीलेंस, कि होप जो है वो मनुष्य के अंदर प्रथम उत्कृष्टता भरता है। एंड राइट फ्रॉम द डे वन वी बॉर्न, जब से अपन पैदा होते हैं तब से, ठीक है, कि आशा का एक शानदार प्रारंभ है होप, मनुष्य जीवन ही इसी पर निर्भर करता है। ठीक है। सो दैट इज द पोएम।
and I hope you all will enjoy with me. आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एक बार मैं इसको आपको एक बार शॉर्ट समराइज फॉर्म में एक्सप्लेन करके फिर अपन क्वेश्चन आंसर्स पर मूव करेंगे इसमें। सो स्टार्ट कर लेते हैं एक बार इसको वापस। होप हैज़ गिवन द डिफरेंट नेम्स, के होप के अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सेप्टेशंस, कुछ लोग इसे एक्सेप्टेशंस कहते हैं, कुछ लोग इसे रिवलेंस कहते हैं, मीन्स के भारी प्रसंगता। कुछ लोग जो है इसे बेनिफिकेशन मीन्स के उपहार कहते हैं। टू मी, मेरे लिए होप जो है वो सोल ऑफ क्रिएशन है। सोल ऑफ क्रिएशन मीन्स कि आत्मा का सृजन है, ठीक है। टू मेक अस फील प्लेजर समवन, किसी को सुखद का अनुभव कराता है। क्या अनुभव कराता है? होप, कि होप से हम खुश हैं, होप से हमें सुख शांति का अनुभव होता है। एंड अ लीप विथ एंथोसिज्म एंड ग्लो, और यही होप हमको उछालना सिखाता है उत्साह के साथ, एक अच्छी चमक के साथ। हमारे फेस पर एक बढ़िया चमक रहती है अगर अपने दिमाग में अच्छी और दिल में अच्छी होप हो तो। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हमने हमारा जो पास्ट है वो भी होप के ऊपर निकाला। वी समराइज द फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और आशा है कि हमारे जीवन में जो भी अनुभव हमें कराती है वो अच्छे होते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप हमारी नेगेटिविटी को ख़त्म करती है। एंड फिल्स अस काम एंड क्लाइट, और हमको शांति और खामोशी का अनुभव कराती है, ठीक है। होप मेक्स द बर्ड्स फ्लाई, होप से ही तो जो चिड़िया है वो उड़ती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने बच्चों के खाने के लिए। एंड अ मटेरियल टू बिल्ड अप देयर होम्स, और उस मटेरियल को लेने के लिए जो कि उनके होम्स में लगने वाला है, मतलब कि घूचे, पत्तियाँ और तो बहुत तरह के कचरे जो भी वो चिड़िया लाती है अपनी चोंच में बिन बिन कर, जिससे कि उसका घर जो है वो अच्छे से तैयार हो सके, ठीक है। इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बड, ये वही होप है जो कि एक कली को फ्लावर में परिवर्तित करती है, ठीक है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, कि जो कि ब्रांच पर लगती है और ब्लूम मतलब कि फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। ट्रीज लूज देयर लाइव्स, कि ट्रीज जो हैं वो अपनी पत्तियां कब छोड़ती हैं? उस होप के साथ छोड़ती हैं कि हम एक ना एक दिन जो है नई हरी ताजी पत्तियों से भर जाएंगी। दैट डे वन आई विल बी लैंडेड विद ग्रीन यूज, ठीक है, कि मैं ताजगी से ग्रीन यूज से भर जाऊं। होप एनलाइटन्स द लाइफ ग्लोमी थ्रू फेयर्स, कि होप जो है वो एनलाइटन्स कराती है हमारी लाइफ को थ्रू फेयर्स, के एक नई आशा की रोशनी बनाती है। क्यों? क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस ऑफ वार्मथ, हमारे अंदर फ्रेशनेस भरती है, सामित्य भरती है, वार्मनेस भरती है। ऑफ द डे अहेड, जैसे जैसे दिन निकलेगा, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहेगी। तो लाइफ इज़ द डेरिवेटिव फंक्शंस दैट इज़ कॉल्ड होप। तो लाइफ का डेरिवेटिव फंक्शन क्या हुआ? होप हुआ, उम्मीद हुई। होप इज़ द एक्सीलेंस, प्राइम एक्सीलेंस राइट फ्रॉम द डे वी बॉर्न, कि होप जो है वो हमारी आशा जो है एक शानदार प्रारंभ है, प्राइम एक्सीलेंस है जब अपन जन्म लेते हैं तब से अब तक जो अपन जी रहे हैं तब तक, और आगे जो जिएंगे उसके साथ ही जिएंगे। सो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड कि होप क्या चीज़ है। और मिस्टर राजन अग्रवाल ने हमको इस वर्ड को कितने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है और कितने अच्छे वर्ड्स इन्होंने यूज़ में लिए हैं, और आई होप आप सबको ये पोएम अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से हो गई होगी, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं उम्मीद ऐसा कर रही हूँ कि कोई भी तरह का डाउट जो है आपको नहीं है, ठीक है। राजन अग्रवाल द्वारा ये पोएम लिखी गई है जो कि हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ग्लॉसरी अपन ने कंप्लीट कर ली है। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा वर्ड है जो समझ नहीं आया है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ वी कम टू कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, दैट इज फर्स्ट विथ ट्रू एंड फॉल्स। होप इज गिवन अ सिंगल नेम बाय ऑल, फॉल्स। सिंगल नेम कहाँ दिया गया? होप को क्या क्या नाम दिया गया?
आशा, भावी प्रसंगता, उपहार, एक्सेप्टेशंस, फ्यूचर रिवलेंस एंड बेनिफिकेशन। नाउ होप किल्स नेगेटिविटी, ये बिल्कुल, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि होप जैसे जैसे ख़त्म होती है अपने अंदर पॉजिटिविटी को वो भरती चली जाती है, अपन जो है वो पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। कहते हैं ना, अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे तो लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी भी बात हमेशा यही होती है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मस्त कैसे रहेंगे? जब पॉजिटिव सोचेंगे, है ना, क्योंकि स्वस्थ रहना, अच्छा खाकर स्वस्थ रहना है, मस्त रहना मीन्स कि अच्छा सोचना है जिससे कि आप मस्त रहें। टेंशन्स लाइफ में सबके आते हैं, सबके प्रॉब्लम्स होती है, सब कुछ चलता है, लेकिन स्वस्थ रहना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि यार ये नहीं, तो कोई बात नहीं, वो चीज़ आपके लायक नहीं थी, ऐसा छोड़कर भी उसको सोचो एक बार, है ना। दुख होता है, सबको होता है, बीइंग अ ह्यूमन नेचर। अगर किसी चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो ये सोचो कि उसके लिए उदास होने की ज़रूरत नहीं, एक नई होप मेंटेन करो। वो होप ये मेंटेन करो कि शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ इससे ज़्यादा अच्छा सोच रखा है, इसलिए ये मुझे नहीं मिला। रियली इट्स ट्रू कि वो कहते हैं ना कि ऐसा सबके साथ में होता है, ऐसे चेंजेस होते हैं। तो इट्स व्हेन पॉसिबल, ये सब चीज़ें कब पॉसिबल होती है? जब जो है आप अच्छा सोचेंगे, है ना। अच्छा नहीं सोचेंगे कि अरे यार मैं तो ज़िंदगी से हार गया, जहाँ इंटरव्यू देता हूँ वहाँ फेल हो जाता हूँ, है ना। तो होता है, ऐसा कभी नहीं है कि कोई एक बार में कहीं सेलेक्ट हो जाएगा या कोई 4 बार में कहीं सेलेक्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसे 3-4 इंटरव्यू देने पड़े। तो आप ये भी सोचो कि कोई बात नहीं, मेरा रिजेक्शन हुआ, लेकिन आज मुझे कुछ और नया सीखने को मिला। दैट इज़ होप। ये क्या है बेटा? ये होप है। ये होप भर दी जाती है आपके अंदर। ये होप कैसे भरी जाएगी? जब आप अच्छा सोचेंगे, है ना, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। जो आपको नहीं मिला दैट मीन्स आपके लायक नहीं था, ठीक है। जो आपको मिल गया मतलब गॉड गिफ्टेड है, उसकी केयर करो एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ में, है ना। जहाँ हो वहाँ पर अच्छा सोचो। ऐसे नहीं कि जिस जॉब पर हो कि यार मेरा वो फ्रेंड वहाँ जॉब कर रहा है, उसके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं तो यहाँ पे ऐसे। आप अपने लिए अच्छा सोचो, उसके अंदर मन नहीं लगाओगे तो यहाँ से भी जाओगे, वहाँ कौन सी आपके लिए जॉब तैयार है ना। तो दैट इज़ द थिंग। फिर होप मेक्स अवर लाइफ डार्क एंड ग्लूमी, नहीं, होप से तो अपनी लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल बनती है, ग्लूमी बनती है ना, डार्क नहीं बनती है, डार्क नहीं होती ना अपनी लाइफ उसमें। नाउ होप स्पेंड्स लाइफ, होप से अपन अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड्स कर सकते हैं। लाइफ इज अ फंक्शन एंड होप इज डेरिवेटिव, राइट। ऐसा है क्या? नहीं, लाइफ इज अ डेरिवेटिव एंड फंक्शन इज होप, ठीक है। लाइफ जो है वो डेरिवेटिव है और फंक्शन जो है वो होप है, ठीक है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन आंसर सेक्शंस। व्हाट डज होप किल्स? होप क्या खत्म करता है? होप अपनी नेगेटिविटी को खत्म करता है। नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शंस ऑफ द होप। होप के डेरिवेटिव क्या है? लाइफ है, ठीक है। और होप के फंक्शंस क्या हैं? अपने लाइफ में पॉजिटिविटी भरना, ठीक है, और अपने को सही राह दिखाना और इस होप के साथ आगे बढ़ना कि देयर इज समथिंग गुड फॉर अस, ठीक है। हाउ डू लाइफ थ्रू फेयर्स अपीयर, कि जब आप आशा और प्रकाश, मतलब वो कहते हैं ना कैटलिस्ट ऑफ हैप्पीनेस, कि जब आशा प्रकाश करेगी तो लाइफ जो है वो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। वॉट डज होप मीन टू द पोएट? होप का मतलब क्या है पोएट के लिए? कैटलिस्ट ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज व्हाट, कैटलिस्ट ऑफ हैप्पीनेस, यही मतलब है होप का कि दैट इज कैटलिस्ट ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट डज द होप किल? नेगेटिविटी। देन नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ द होप। लाइफ से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। थ्रू फेयर्स अपीयर्स, कि कैसे आप उसको अपीयर करेंगे? तो भैया आशा से अपीयर करेंगे, होप से अपीयर करेंगे, है ना। इसको आप डिटेल में लिखेंगे। हाउ डज द होप मीन्स टू द पोएट? दैट इज अ कैटलिस्ट ऑफ हैप्पीनेस। Done. Then from which day is one hopeful? From
कब से अपन होपफुल हो जाते हैं, कब से अपने अंदर उम्मीद जग जाती है? फ्रॉम द डे वी बॉर्न। फ्रॉम द डे वी बॉर्न। वॉट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप? क्या अलग अलग नाम दिए गए हैं होप को? क्या अलग अलग नाम दे रखे हैं बेटा होप को? होप को एक नाम दिया हुआ है एक्सेप्टेशंस, सॉरी, सबसे पहले EXPECTATION एक्सेप्टेशंस, देन रिवलेंस REVLEVANCE रिवलेंस, एंड देन बेनिफिकेशन। ठीक है, ये अलग अलग नाम जो हैं वो किसने दे रखे हैं? होप ने दे रखे हैं, राइट। वॉट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बीइंग? क्या काम होता है होप का ह्यूमन बीइंग के लिए? फुलफिल लाइफ विथ पॉजिटिविटी, है ना। सबसे बड़ा फंक्शन तो यही है। उसके बाद में अपने लाइफ से अंधकार ले जाती है, एक नया ग्लूमी ग्लो लेकर आती है, ठीक है। और आशा से ही जो है अपन पॉजिटिव से नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। तो दैट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ द होप के जब अपन जन्म लेते हैं तब से अपनी होप शुरू हो जाती है ना। कि जब एक बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो मदर क्या कहती है कि जो भी हो, बॉय हो या गर्ल हो, मेरा बच्चा स्वस्थ हो, है ना। तो ये क्या है? एक होप है ना, कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो। फिर जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो मदर क्या होप रखती है कि कैसा भी दिखे जो भी हो, लेकिन मेरा बच्चा संस्कारी हो, है ना, ठीक है। उसके बाद में अच्छा पढ़े, फिर एक होप होती है कि अच्छे से सेट हो जाए, फिर अच्छी लड़की या अच्छे लड़के से उसकी मैरिज हो जाए, फिर उसके बाद में उसकी आगे वाली लाइफ भी होपफुली अच्छी जाए। तो दैट इज़ द थिंग कि अपनी होप, अपनी एक्सेप्टेशंस कभी ख़त्म नहीं होती। ये तो उसके मदर फादर सोच रहे हैं, वो बच्चा भी तो सोच रहा है ना अपने लिए, वो अपने लिए सोच रहा है। मदर फादर के लिए भी सोचता है कि मेरे माता पिता स्वस्थ रहें, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मेरी वाइफ स्वस्थ रहे या मेरे हस्बैंड स्वस्थ रहें। लेकिन ये होप जो है ये सब चीज़ों को एक दिमाग में बांध के चलती है। हमें भी होप होती है कि अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो वी गेट अ गुड जॉब, या गुड जॉब को छोड़ो, माई चिल्ड्रंस विल अप्रिशिएट अस, है ना, कि हमारे बच्चे अगर हमें अप्रिशिएट करेंगे तो इससे अच्छी चीज़ तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं। ये सैलरी को भी एक अलग मैटर में ले जाती है कि बच्चे खुश हैं, बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। तो जब टीचर को एक बच्चा अप्रिशिएट करता है ना, उस समय वो भूल जाता है कि हाउ मच अमाउंट ही और शी मे गेट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। वो सिर्फ ये याद रखता है कि मेरे मेहनत का परिणाम मुझे मिल गया है। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है एक टीचर के लिए, है ना। तो वो क्या कहेगा कि मेरे मेहनत का परिणाम मुझे मिल गया है। तो दैट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द होप फॉर ह्यूमंस। हाउ हैज होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट? होप अपने को कैसे हेल्प करती है पास्ट के अंदर? क्या करती है होप? फॉलोइंग द फ्यूचर, कि होप जो है हमारे फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए हमारी हेल्प करती है। तो होप जो है वो हमें इस तरह से फ्यूचर में आगे बढ़ाती है। वाई डज द बर्ड्स फ्लाई? बर्ड्स क्यों फ्लाई करती है? फॉर इन दी होप ऑफ फूड एंड शेल्टर, इसीलिए फ्लाई करती है बर्ड्स, इन दी होप ऑफ फूड एंड शेल्टर। वॉट इज द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज? क्या होप होगा? वॉट इज द इफेक्ट ऑफ होप? नए रास्ते खुलेंगे, है ना, हमारे लिए नए रास्ते खुलेंगे। दैट इज द ग्लूमी वेज। राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। आप इसको, इस पोएम को कितना अप्रिशिएट करते हैं? हम इसको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि हम इस पोएम को 100 में से 100 मार्क्स देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं, तो इसलिए हम जो है इस पोएम से बहुत अप्रिशिएट होते हैं। एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट्स ऑफ होप दैट डिस्क्राइब इन द पोएम। मेजर बेनिफिट्स क्या होंगे? हम क्लाम रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम क्वाइट रहेंगे, होप होगी तो
हम क्लाम रहेंगे, हम क्वाइट रहेंगे, पहली बात, ठीक है। हमारे लाइफ में अंधकार चला जाएगा, अंधेरा जो है हमारी लाइफ से चला जाएगा, ग्रूमनेस चली जाएगी। उसके बाद में हमारे लाइफ में फ्रेशनेस रहेगी, और उसके बाद में हम वार्मथ हमें अच्छी मिलती रहेगी। सो दैट इज़ द थिंग। और लाइफ का डेरिवेटिव, मतलब कि लाइफ का डेरिवेटिव ही क्या है, वो क्या है, होप है। और होप जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर होप नहीं होगी तो आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह जाएंगे, जो सोच रहे हैं वो वहीं पर सोच खत्म हो जाएगी। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, तो क्या करना है भैया, सिर्फ अच्छा सोचना है, बाकी सब उस पर छोड़ दो, सब जो है वो गॉड पर छोड़ दो। अच्छे से सोचो, अच्छी सोच रखो, साफ सोच रखो और अपनी मेहनत करते रहो, तो शायद जो है वो लाइफ में कभी पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज़ द पोएम, एंड आई होप यू ऑल विथ अंडरस्टैंड विथ अ गुड होप, एंड आई होपफुली दैट यू ऑल विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। कि दैट इज़ द बिग रिजल्ट, वो कहते हैं ना कि गिफ्ट फॉर मी, ये मेरी होप रखती हूँ मैं कि जो मेरा पढ़ाया हुआ है, जिससे कि मुझे बच्चे जब मुझे एक अच्छा रिजल्ट देंगे, तो ये मेरी होप है कि ये मुझे एक अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो दैट इज़ द होप। जब बेचारी चिड़िया उड़ना नहीं छोड़ सकती, जो तो जिसके पास कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो जो है वो सब काम अपने हिसाब से कर रही है, तो वाई शुड वी नॉट अस, अपन क्यों नहीं करते हैं, है ना, अपन क्यों नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ द थिंग कि ये सब चीज़ें जो है ये अपने को सिखाती है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, and thank you from my side, your English educator Monica Sharma. Thank you so much.